खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको सलाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं, इन दिनों में हम सिलसिलेवार इजराइलियों के 40 साल के लंबे सफर को इन 40 दिनों में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मेरी दुआ यह है कि ये 40 दिन हमें खुदावंद में आगे बढ़ा सकें। अंडरस्टैंडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड अंडरस्टैंडिंग द वेज ऑफ गॉड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वर्ग के परमेश्वर ने सीने पहाड़ पर अपने लोगों को ला करके 11 महीने के लिए रोक दिया, और सीने पहाड़ एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, बिकॉज गॉड इज ऑर्गेनाइजिंग द चर्च एंड नॉट ओनली ऑर्गेनाइजिंग बट इज गिविंग देम द कॉन्स्टिट्यूशन, द वे वी नीड टू लिव आवर लाइव्स। और उसके साथ साथ जब उन्हें 10 आज्ञाएं देता है, फिर मूसा से कहता है तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, और उसे नाम दिया गया मिलाप वाला तंबू, टेंट ऑफ मीटिंग। किससे मीटिंग, किससे मुलाकात? आसमान का खुदा इंसानों से मिलने आता था। यही तो उसकी तमन्ना थी। बागे अदन से लेकर के आज तक वो इंसान से मिलना चाहता है। आज भी आपने ट्यून इन किया है क्योंकि आपका खुदा आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। He want to connect with you. And thank God that you have answered the call and you are connecting with the Most High. Let His word and let His presence transform us. जब उसने बात करी मूसा से, तो उसने मूसा से कहा तो मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बनाना, ताकि मैं अपने लोगों के मध्य में, in the midst of my people। और तरीका यह था, तंबू लगता था, मिलाप वाला तंबू, और उसके चारों तरफ इजरायली बसते थे। पैटर्न यह था, 3 गोत्र एक तरफ, 3 गोत्र एक तरफ, 3 गोत्र एक तरफ और 3 गोत्र एक तरफ, पूरे 12 गोत्र, और उनके बिल्कुल बीच में मिलाप वाला तंबू। परमेश्वर की इच्छा यह रही है अपने लोगों में रहने। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की चौकी, फिर भी वो जगह ढूंढ रहा है अपने लोगों के बीच में। मिलाप वाला तंबू हमें रिप्रेजेंट करता है उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ बसना चाहता है, हमारे बीच में अपनी आवाज सुनाना चाहता है। और मेरी दुआ यह है कि मैं और आप उस टैंजिबल प्रेजेंस को महसूस कर सकें। जब उसने कहा मिलाप वाला तंबू बनाना, तो उसको उसने नमूना दिया, और यूं लिखा हुआ है निर्गमन उसके 26वें अध्याय में, परमेश्वर ने कहा वैसा बनाना जैसा मैंने तुझे दिखाया है। दैट मीन्स गॉड इवन शोड द कंप्लीट ब्लूप्रिंट। जब आप घर बनाते हैं ना, तो आपको नक्शा पास करवाना पड़ता है। जब मूसा घर बना रहा था, तो स्वर्ग के परमेश्वर ने नक्शा पास करा कर दिया, ये नक्शा है, ये ब्लूप्रिंट है, एंड बिल्ड इट अकॉर्डिंग टू माय प्लान्स। मेरा घर है और मेरे तरीके से बनेगा। वेरी क्लियर। उसने कहा 150 फुट लंबा और 75 फुट चौड़ा, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, 3 हिस्सों में यह पवित्र स्थान बनाया जाएगा। जो कुछ इसमें इस्तेमाल होगा वो सब कुछ वहीं से आएगा। जो जानवर कुर्बान होते हैं उनकी खालों को सिल करके पवित्र स्थान के लिए कवरिंग बनेगी। जो कपड़े लगेंगे उसके 4 मुख्य रंग होंगे, पर्पल, स्काई ब्लू, रेड एंड व्हाइट। परमेश्वर का यह प्लान था जो तंबू में बहुत साफ दिखाई पड़ता है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार, और चारों सुसमाचार को ज्ञानियों ने, स्कॉलर्स ने कलर दिया है। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इज कॉल्ड द किंगली गॉस्पेल। कलर दिया इसको पर्पल। 72 बार यहां पर किंगडम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मरकुस में यीशु मसीह को प्रेजेंट किया गया है एज अ सर्वेंट जो आसमान से आया है और बिजी है। मरकुस ने यीशु मसीह के जन्म का चर्चा नहीं किया है, पर यीशु मसीह को स्ट्रेट इन एक्शन दिखाया है, जो मनुष्य के उत्थान और उद्धार के लिए काम करता है। लूका डॉक्टर थे, और लूका ने यीशु मसीह को बड़ी खूबसूरती से दुखों और दर्द के साथ प्रदर्शित किया है। और जितनी आप मूवीज देखते हैं जो यीशु मसीह के
क्रूस के मंजर को दिखाती हैं ज्यादातर लूका रचित सुसमाचार से ली जाती हैं। और यूहन्ना जब लिखता है तो वो उन सब लोगों के लिए जो अन्यजातियों में से यीशु मसीह को राजा और प्रभु करके ग्रहण करते हैं, मेल मिलाप का सुसमाचार, द कलर दैट इज व्हाइट। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने अपनी योजना में ये 4 रंग के पर्दे मिलाप वाले तंबू में बनाए थे। मिलाप वाले तंबू में 6 पीसेस ऑफ फर्नीचर थे। सबसे पहले जैसे ही आप पूर्वमुखी प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे, सामने दिखाई पड़ती है वेदी, कुर्बान गाह, जिस पर एक इंसान अपनी कुर्बानी लेकर आएगा और ला करके वेदी पर कुर्बान गाह पर कुर्बानी रखेगा। पर याजक उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगा और याजक ही उसे सैक्रिफाइस करेगा। जब एक आदमी अपनी कुर्बानी लेकर आएगा तो वो कुर्बानी पर, उस जानवर पर, उस यज्ञ पशु पर अपने हाथ रखेगा। और ये विचारधारा या ये मानसिकता है कि हाथ रखने के द्वारा मेरे गुनाह इस जानवर में ट्रांसमिट हो गए और अब मैं बच जाऊंगा और जानवर मेरे लिए कुर्बान किया जाएगा। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुर्बान गाह के बाद हौदी थी, जिसमें याजक अपने हाथ धोता था। अब सैक्रिफाइस किया है, जानवर का खून लग गया है, गंदगी लग गई है, जरूरी था कि याजक उसमें अपने हाथ धोए। ये लैवर या ये हौदी बड़ी महत्वपूर्ण थी। ये पीतल की हौदी और उसमें पानी धरा था। जब आप उसके पास जाएंगे तो बिल्कुल शीशे की तरह चमकता हुआ, इन विच यू कैन सी योर रिफ्लेक्शन, आप अपना स्वरूप, अपना मुंह देख पाएंगे। जब याजक उस हौदी में देखता कहां खून लगा है, कहां गंदा है, कहां दाग धब्बा हो गया है, तो उसे साफ कर पाता। पहली चीज पश्चाताप को दर्शाती है वेदी, हौदी दर्शाती है बपतिस्मे को, सैंक्टिफिकेशन बाय वाटर। दिस टैबरनैकल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द चर्च। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, सबसे पहले पश्चाताप करना चाहिए। वी नीड टू सैक्रिफाइस, हमें माफी मांगनी है, आंसू बहाना है, प्रभु से अपने पापों की क्षमा की प्रार्थना करनी है और उसके बाद बपतिस्मा लेना है। पर धन्यवाद करता हूं, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। परमेश्वर ने हमारे लिए चाहा कि हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। दुख की बात है, आज बहुत से विश्वासी पश्चाताप करके और बपतिस्मा लेकर के आंगन में ही रुक जाते हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूं आपसे, इन 40 दिनों में कोशिश कीजिए आंगन में ना रुकें, पर आओ खुदा के करीब, खुदा की मर्जी में और पवित्र स्थान में स्टेप इन करें। असंभव नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। वो चाहता है कि हम उसके समीप आएं, इसलिए आओ, हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर दें and let us come into the presence of God। हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे साथ हमारी निर्बलताओं में दुखी ना हो सके, वरन सब बातों में हमारी नहीं परखा गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें। अंदर बुला रहा है, समीप बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। दूर मत खड़े रहो, दूर से मत देखो। हाँ, हम संडे चर्च जाते हैं, हम दशमांश देते हैं और हमारे लिए काफी है, बाकी हफ्ते भर हमारी जिंदगी। He is wanting you to come near to him। उसने कहा है तुम मेरे करीब आओगे तो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। वो आपके करीब, आप में बसना चाहता है। अलाउ हिम टू कम इन। चलिए आगे चलते हैं। पवित्र स्थान एक वो जगह है जो ऊपर से 4 कवरिंग से ढकी हुई है। एक बड़ा सा कमरा है जो 30 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा है, और यह कमरा भी 2 भागों में है। आगे का हिस्सा कहलाता है पवित्र स्थान और अंदर का हिस्सा कहलाता है अति पवित्र स्थान। पवित्र स्थान में 3 मुख्य चीजें हैं।
सबसे पहले आपके दाहिने हाथ पर रोटी की मेज, द टेबल ऑफ श्यू ब्रेड। यह रोटी और इस पर रखा हुआ प्याला दर्शाता था कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को जंगल में रोटी खिलाई, हाउ ही प्रोवाइडेड मैना एंड हाउ दे वर एबल टू प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स द ब्रेड इन द विल्डरनेस। और वो प्याला जो उसने उनको चट्टान से पानी पिलाया, आप जानते हैं यीशु मसीह ने बाद में इसी रोटी और इसी प्याले के लिए कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, और ये प्याला मेरे लहू में एक नई वाचा। मूसा के तंबू में हर एक चीज इशारा कर रही है यीशु मसीह की ओर, उसके प्रेम और उसके अद्भुत बलिदान की ओर। जब हम यीशु मसीह में से खाते हैं और उसके लहू में से पीते हैं तो हम उसके साथ साझी हो जाते हैं। दूसरी तरफ पर मिनोरा, द लैम्प स्टैंड, 7 ब्रांचेस वाला ये लैम्प स्टैंड, जिसमें जैतून का तेल पड़ता था और दीवट थे। ध्यान सुनिए, मोमबत्ती नहीं थी, दीवट थे। एंड ओनली ऑलिव ऑयल वुड बी प्लेस्ड, क्योंकि परमेश्वर ने जैतून को पवित्र ठहराया था, आशीष दी थी, और यह जैतून का तेल वही तेल था जिससे भविष्यवक्ता अभिषेक किया करते थे राजाओं का। यह वही तेल था जो सैमुएल इस्तेमाल करता है जब दाऊद का अभिषेक करता है। इट इज सेड टू बी दी होली ऑयल। जब लोग कुर्बानी करते थे तब भी इसी तेल को अन्न बलि में मिलाया करते थे। सो ये जैतून का तेल बहुत खास था एंड इट वाज यूज्ड टू अनॉइंट। वही तेल इन दीवटों में डाला जाता था और ये जरूरी था ये दीवट सर्वदा जलते रहे। बाहर का तो प्रकाश दिन में सूरज की रोशनी से होता था और रात में आपको मालूम है आग का खंबा था जो आंगन को प्रज्वलित करता था। पर पवित्र स्थान में ये दीपक था। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब लोग बाहर रहते हैं तो उन्हें सूरज का प्रकाश मिलता रहता है और वो उस हिसाब से चलते हैं, पर जब अंदर आ जाते हैं पवित्र स्थान में, देन दे स्टार्ट वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मेरी दुआ यह है हम अपनी मर्जी, अपने हिसाब से और संसार के हिसाब से चलना छोड़ करके अब उसके प्रकाश में चलना सीख सकें। उसके बाद एक बहुत खूबसूरत चीज जिसे हम कहते हैं धूप की वेदी, ये सोने की बनी थी। धूप की वेदी एक ऑल्टर है जिस पर याजक खुदा के लिए खुशबू जलाता है। ये खुशबू जो जलती थी ये हमारी प्रार्थनाएं और धन्यवाद और आराधना को रिप्रेजेंट करते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, जो अंगारा इस बखूरदान पर रखा जाएगा, इस धूप की वेदी पर रखा जाएगा, वो ये कहीं से उठा के नहीं लाया जाएगा। जरूरी था कि याजक उस वेदी से जहां पर पश्चाताप किया गया है वहां से अंगारा उठाकर लेकर आए अपने कमंडल में और ला करके धूप की वेदी पर रखे, उसके ऊपर मसाले, उसके ऊपर बखूर, उसके ऊपर लोबान डाले और उससे फिर वो पवित्र स्थान खुशबू से महकने लगेगा। योर वर्शिप कैन नॉट बी वर्शिप एंड इज अनएक्सेप्टेबल अनलेस एंड अनटिल इट इज ऑफर्ड ऑन द कोल्स ऑफ रिपेंटेंस। अगर पश्चाताप के अंगारों पर आराधना नहीं चढ़ाई गई तो वो आराधना नहीं। कितना खूबसूरत इंतजाम खुदा ने चाहा है कि हम उसकी इबादत करें, उसके समीप आएं, तो पश्चाताप करके अपने आप को शुद्ध करके हम प्रभु यीशु मसीह में, उसकी रोटी, उसके लहू में, उसके बदन में, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके कलाम में, और उसके बाद हमारी इबादत जो पश्चाताप के अंगारों पर चढ़ाई जाए उस खुदा को भा सके।
मेरी दुआ यह है, जब मैं और आप धीमे धीमे करके इस पवित्र स्थान में अंदर चल रहे हैं, खुदा की हुजूरी हमारे अंदर घर कर सके। मेरी दुआ यह है, ये पल आपके लिए एक इंटीमेट टाइम हो, खुदा से बात करने का, खुदा से मुलाकात करने का और उसकी उपस्थिति में बैठने का। अय्यूब ने कहा, द इंटीमेट फ्रेंडशिप ऑफ द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड माई हाउस। काश आपका घर, आपका जीवन उस खुदा की समीपता और घनिष्ठता से आशीषित हो सके। अगर आपको आशीष मिली है, आपने बरकत पाई है, जरूर किसी के साथ शेयर कीजिए, किसी के साथ बांटिए। आगे हम बात करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ फर्नीचर इन द टैबरनैकल, एंड दैट इज द आर्क ऑफ द कवेनेंट। It will bless you and you will understand your God in a bigger manner. God bless you.